सभी को नमस्कार। कैसे हो? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आज ये आपकी वोकैब की लेटर ए में 21वीं 22वीं वीडियो है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेटर ए चल रहा है आपका और इसमें हम एक एक करके वर्ड्स को कर रहे हैं। हर वर्ड को हम एक एक करके उसका यूज़ देख रहे हैं, उसके सिनोनिम एंटोनिम देख रहे हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो हमारे फ़ायदे की हो, तो उसको भी देख रहे हैं। जैसे कोई लिंक करता है शब्द, रिलेट करता है वर्ड कोई, तो हर वर्ड को जब हम करते हैं तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारी व्यवहारिक लाइफ में किसी लोकेशन को कवर करता है। मतलब हम पूरी जो ज़िंदगी जी रहे हैं, आज हम पूरा सुबह से शाम तक हम उठते हैं बैठते हैं, इसमें कोई ना कोई मूवमेंट हर शब्द के लिए निर्धारित है। वो मूवमेंट उस शब्द से रिलेट करना हमें, मतलब हमें कनेक्ट करना है। तो हम लैंग्वेज में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे वर्ड्स करते हैं। लास्ट में हमने शायद एक वर्ड किया था जो रूट वाले वर्ड थे, जैसे एमी हमने किया था, एमी एक्री, ये हमने वर्ड कर लिए थे। ओल्टर रहा था, वो हम आगे अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका अस्ट्यूट। अस्ट्यूट इसे कहते हैं। इसका जो आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो अस्ट्यूट, ये तो प्रोनाउंसिएशन हो गया बच्चों। अच्छा, वर्ड पे मैंने आपको बताया था वोकैब में जब भी हम किसी वर्ड को करते हैं तो हमें उसके बारे में क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज है हमें, तो फिर हम वर्ड को लेकर कंफर्म होते हैं, श्योर होते हैं कि साहब इस वर्ड को लेकर सारी जानकारी हमारे पास है। क्या एक बार दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ उसको मैं। जैसे कोई भी वर्ड है बच्चों आपके पास, तो उसके बारे में आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। पहले, वर्ड की स्पेलिंग अच्छे से पता हो। दूसरे, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता हो, मतलब उसको कैसे पुकारा जाना है। तीसरा, आपकी जो भी भाषा है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, उसमें उसका मीनिंग पता हो। नेक्स्ट है आपका उसका यूसेज देखना है आपको, मतलब उसको कैसे यूज किया जाना, यूज कैसे किया जाना। अच्छा, यूज का मतलब क्या है? यूज पे अगर मैं नीचे चला जाऊं तो यूज के कई पार्ट में बांटूंगा। पहला पार्ट, यूज के हम पार्ट देख लेंगे क्या क्या। जैसे कि मान लीजिएगा पहला, उसका हमें यह पता होना चाहिए कि वो कहीं नाउन तो नहीं है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? वो मैंने पुरानी वीडियोस में डिस्कस भी कर लिया, लेकिन थोड़ा सा एक तरह से रिकैप कर लेता हूं बातों को। ये तो नहीं है कहीं वो प्रोनाउन हो, ऐसा तो नहीं कहीं वो एडजेक्टिव है, ऐसा तो नहीं कहीं वो एडवर्ब है, ऐसा तो नहीं कि कहीं वो प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो कंजंक्शन है, ऐसा तो नहीं कि वो इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन है 4 3, और ऐसा तो नहीं कि वो कहीं वर्ब है। ठीक है बच्चों। तो पहली चीज, वर्ड की स्पेलिंग, वो तो दिख रही होगी आपको, लेटर दिख रहे होंगे तो आप समझ में जाओगे कि इसके बाद ये आना है, तो ये स्पेलिंग है। प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड, मतलब उसको कैसे प्रोनाउंस करना है आपको। द वे यू प्रोनाउंस समथिंग इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। तो आपका जो उसका वो लहजा होगा, एक्सेंट होगा, enunciation होगा, that would be called your pronunciation. Okay, so what you have to do, first you have to focus on the spelling of the word given, then you have to move to the pronunciation of there, then you have to go to the meaning of the word in your mother tongue, whatever you speak in, and the final one, that is your usage. When it comes to usage, we just go through all these types. Okay, तो हम इन टाइप में चले जाते हैं। 4 टाइप ये हैं, 4 ये पार्ट ऑफ स्पीच है। स्पीच माने सेंटेंस, यानी कि वाक्य, वाक्य के प्रकार ये 8 है। 8 प्रकार का मतलब है कि कोई भी शब्द जो आपको पहली बार मिला, एक्चुअल में वो किस कैटेगरी का है, वो उसकी क्लास क्या है, उसे यूज कैसे किया जाना है, तो क्लास का पता चलेगा पहले स्पेलिंग देखते ही। वो मैंने पुरानी वीडियो में डिस्कस भी कर लिया, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं।
नाउन प्रोनाउन कैसे, अच्छा नाउन या प्रोनाउन कैसे, वो सब बातें मैं पुरानी वीडियोस में कर चुका हूं, तो उनको ज्यादा नहीं कर रहा मैं, अब अपने वर्ड पे आ रहा हूं मैं। तो आपको ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा दुनिया में जो वर्ड है वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और वर्ब है। ये याद रखना आपको कि 99% वोकैबुलरी आपकी 4 तरह में बटी हुई है, मतलब नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन 4 हिस्सों में ही 90% 99% वोकैबुलरी आपकी डिवाइडेड है, मतलब दैट हैज बीन कैटेगराइज्ड। तो आपको ये 4 पे फोकस करना, ये तो गिनती के हैं, आप एक दिन में लगोगे सुबह शाम तक अपना याद हो जाएंगे आपको, ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना, ये आपको फोकस करना। अच्छा जब ये फोकस हो जाए, इस पर आप काम कर लो, अच्छा जब इन सारी चीजों पर काम कर लोगे तो एक छोटा सा काम और बचेगा कि वर्ड के सिनोनिम्स क्या होंगे और वर्ड के एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम क्या हो सकते हैं, एंटोनिम क्या हो सकते हैं। अच्छा सिनोनिम हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं हमेशा एंटोनिम ही हो, मतलब किसी वर्ड का सिनोनिम भी हो सकता है, मैचिंग वर्ड होता है सिनोनिम, जो भी मैच कर जाए वो सिनोनिम बन जाए, कोई ना कोई तो चीज मैच करेगी दुनिया में किसी ना किसी के हिसाब से, लेकिन एंटोनिम जरूरी नहीं हो किसी शब्द का। तो कहीं ये कह देना कि साहब एंटोनिम भी लिखवाओ और सिनोनिम लिखवाओ, तो ये गलत बात होती है, जरूरी नहीं एंटोनिम ही हो। आप मुझे बता दो खाने का ईट माने खाना है, ना खाने की इंग्लिश क्या है, तो ये कोई इलॉजिकल बातें होती है कि एंटोनिम होना ही है। हाँ खाने का सिनोनिम हो सकता निगलना, हड़पना, है ना, ढकोसना, तो ये सिनोनिम तो हो सकते हैं, मैचिंग वर्ड हो सकते हैं यार, जरूरी नहीं है एंटोनिम ही हो कोई। तो हम सिनोनिम पे ज्यादा फोकस करते हुए पूरी कवर कर लेंगे वोकैबुलरी, ओके। ये अब जब आपको शब्द का पता चल जाएगा, उसका यूसेज पता चल जाएगा, तो फिर आप उसको यूज करना जानोगे, मतलब द वे यू हैव टू यूज दैट वर्ड इन द सेंटेंस देयर, बिकॉज अंटिल यू यूज दिस वर्ड इन द सेंटेंस यू कैन नॉट स्पीक। आप बोल ही नहीं सकते कोई भी चीज, स्पीक नहीं कर सकते, इंग्लिश नहीं कर सकते, कोई भी लैंग्वेज हो नहीं बोल पाओगे जब तक आपको उन शब्दों का किसी भी भाषा में इस्तेमाल का नहीं पता है। आ जाओ वापस, तो अब ये वर्ड है, अब इस वर्ड को मैं पहले ये देखूंगा कि इसका साहब स्पेलिंग क्या है, अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका यूसेज क्या है। जब मैं मीनिंग पाऊंगा तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आएंगी, मीनिंग पे भाई क्या मतलब है, इसे यूज कहाँ, मीनिंग का, इसका मीनिंग का मतलब क्या है, मतलब मीनिंग का मतलब क्या, अर्थ जो दिया है वो उसे उसका एक्चुअल में सेंस क्या है, उसे कैसे यूज करना है, वो आगे बढ़ेंगे हम। फिर उसके प्रोनाउंसिएशन पे आपको बताया मैंने, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, फिर सिनोनिम करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे। तो इस तरह से जब ये सारे काम हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 काम हो जाएंगे, तब वर्ड होगा आपका। ओ साहब हो गया काम। तो ये शब्द तब आपका होता है, लेकिन आपको जितनी भी चीजें अब तक पता है, मतलब जितनी भी इंग्लिश 2-4 इंग्लिश के वर्ड आपको अगर आते हैं माफ करना, तो वो वर्ड आपको उतने भी पूरे नहीं है, क्योंकि आपको उनकी सारी बातें भी नहीं पता, उनके एंटोनिम सिनोनिम नहीं पता होंगे, उसकी स्पेलिंग भी प्रॉपर नहीं पता होगी, कुछ को तो पता ही नहीं होता कैट की स्पेलिंग क्या, कैट की CAT है कि CATE है, CAT है, तो CAET है, मतलब कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन। वोटर पता होगा, वोटर की स्पेलिंग नहीं पता हो शायद। तो कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में कमजोर हैं इंग्लिश के वर्ड को लेकर, चाहे स्पेलिंग में कमजोर हैं, चाहे प्रोनाउंसिएशन में कमजोर हैं, चाहे मीनिंग पे कमजोर हैं, यूसेज पे कमजोर हैं। अगर आप यूसेज पे कमजोर हो तो फिर आपको ग्रामर नहीं आ पाएगी। तो वर्ड से ही शुरू होती है चीजें और वर्ड पे ही जाके कहीं ना कहीं खत्म होंगी। तो हम वर्ड पे आ रहे हैं अपने पहले, चलिएगा अब इसको मैं मिटा देता हूं और फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब वर्ड पे आ गया मैं वापस, ठीक है। आपको लग रहा होगा वर्ड, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं इसकी बात करता हूं, स्पेलिंग हो चुकी है, प्रोनाउंसिएशन हो चुका है, मीनिंग पे जाता हूं। पहले मैं मीनिंग लिखवा देता हूं आपको। मीनिंग का मतलब अच्छा उससे पहले, मीनिंग से ही पहले मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के देख लेता हूं बच्चों। अच्छा इंग्लिश को क्या करना है आपको, देखिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं वोकैबुलरी को याद रखने के, ग्रामर को याद रखने के, रूल्स वूल्स जो पढ़ते रहते हो आप, लेकिन कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट होते हैं और उनसे कामयाबी मिल जाती है हमें। डिफरेंट कैसे, मान लीजिएगा मैं कोई चीज़ आपको समझा रहा हूँ और उससे आपको फ़ायदा होने लगे तो वो फ़ायदेमंद है आपके लिए, दुनिया में ऐसे ही काम चला लो आप, फ़ायदा मिलता चला जाएगा, आप कामयाब होते चले जाओ।
तो ज़्यादा किसी चीज़ को ऐसे तो करना नहीं, कोई चीज़ आप बहुत मेहनत कर लेते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता। तो आपको करना यह है कि इस वर्ड को लेके या किसी भी वर्ड को लेके रिलेट करना सीखना होगा। मतलब शब्दों को आप जब तक रिलेट नहीं करोगे ना बच्चों तो याद नहीं रहेंगे वर्ड्स आपके। देखो पहली चीज़ तो होती है वर्ड को तोड़कर उसका मीनिंग जानने कि वो लैटिन का है कि ग्रीक का है कि कहाँ से आया। अच्छा, उधर जानने में भी बहुत टाइम लगने वाला। अच्छा, वर्ड को रिलेट कर लोगे तो भी एक तरीका है, वर्ड को रिलेट करोगे तो बहुत सारे उसके कनेक्टेड वर्ड्स मिल जाएंगे आपको, वो भी याद हो जाएंगे, साथ साथ उनका यूसेज पता चलेगा। अच्छा, वो कनेक्ट इससे होंगे तो ये पता चलेगा, जब इसकी प्रकृति ये थी तो उसकी प्रकृति का भी समझ में आ जाएगा। तो वर्ड को लेकर हम रिलेट करना सीखना, और रिलेट करना बहुत जरूरी है। ये रिलेटिव सेंस जो होगा आपका रिलेट करने वाला, ये थियोरी जो होगी रिलेटिविटी की, इस थियोरी को आप एक बार करके देखो, आप फिर उसको फायदा उठाना अपने एग्जाम में। इससे होगा ये, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड आपने रिलेट किया तो वो वर्ड बहुत सारे वर्ड से कनेक्ट होगा। इस वर्ड की जो प्रकृति होगी वो उन वर्ड्स की भी प्रकृति कहीं ना कहीं होगी, चाहे 20% हो, 30%, 40, 50 जितनी भी हो। तो इसके साथ साथ आपको वो भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा, रिलेट करने से क्या होता है, ये आपकी इंडिविजुअल टेक्निक हो सकती है। मतलब मैं रिलेट करके चाहता हूं बच्चे सीखें, है ना, तो हम उस तरह सीखते हैं। अच्छा, रिलेट करने का एक मतलब और है कि मान लीजिएगा कोई चीज़ ऐसे याद नहीं आती तो रिलेशन से याद आ जाती है। मतलब जब उसका रिलेट करके देखते हैं तो वो याद आ जाती है, ओ हो ऐसे। तो मान लीजिएगा आप कोई जैसे किसी आदमी से आप बात कर रहे हो कि भाई तुम्हारी शादी में वो मुकेश आया था क्या? मुकेश? कौन मुकेश? अरे वो रत्ना का छोटा वाला। अच्छा हाँ आया था वो तो, हाँ वो मोटरसाइकिल जो ब्याह में मिली जिसके, हाँ वही मोटरसाइकिल जो ब्याह में मिली है जिसकी। आपने रिलेट किया, किसका? रत्ना का छोटा वाला, रिलेट किया। लेकिन सिर्फ मुकेश से आप ये ऐसे सोच रहे थे कि कौन मुकेश। तो कहने का मतलब है जब रिलेट करते हैं हम चीज़ों को तो वो हमें कनेक्ट करती हैं, मेमोरी हमारी ट्रिगर करती है, इग्नाइट करती है मेमोरी। तो जब इग्निशन आता है माइंड में तो एकदम से आग जल उठती है और उसको बोलते हैं मेमोरी जागरण, यानी कि आपकी मेमोरी जागृत हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखना बच्चों कि रिलेट करना मैं आपको सिखाऊंगा, ये मेरा अपना इंडिविजुअल तरीका होगा। आप इसे फायदा उठाओगे तो उठाओ, मजे लो, वरना कोई टेंशन तो है ही नहीं, आप अपने घर में अपने घर। तो अब आते हैं अपने वर्ड पे। अच्छा, मैं अगर इसे वैसे दूं लेके बताऊं आपको तो लैटिन रूट है इसमें। लैटिन रूट का जैसे ही मैंने बताया था बच्चों, ए जहां पर होता है उसके मतलब होते हैं या तो टू या एडी ऐड मतलब जोड़ना, या मतलब हो सकता है उसका विद, या मतलब हो सकता है उसका विदाउट। मतलब अगर किसी शब्द में ए आ रहा शुरू में तो वो ये मीनिंग कन्वे कर जाता है, मतलब उसका मीनिंग ये हो जाता है। वो आपको खुद वर्ड के मीनिंग से कनेक्ट करके देख लेना होता है, याद रहती हैं बातें, शब्द अपना सा लगने लगता है, मजा आने लगता है। तो चलिए, तो अब आते हैं हम बाद के वाले वर्ड पे। ये जो स्ट्यू इतना है, इस वर्ड का मतलब एक वर्ड था, हालांकि पूरा वर्ड भी मान लें या इतना मान लें, एक वर्ड इंग्लिश में होता है एस्टस। इस एस्टस का जो मतलब होता है वो थोड़ा सा आप इसे ऐसे समझिएगा, क्राफ्ट को बताता है, मतलब एक तरह की स्किल को बताता है। तो इस एस्टस का मतलब होता है बच्चों क्राफ्ट या स्किल, यानी कि स्किल माने एक तरह का कौशल, और क्राफ्ट का मतलब एक तरह की चालाकी, ठीक है, एक तरह की चतुराई। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आप। मैं पहले फिर से बता दूं, जनरली अगर किसी शब्द में ए आ जाए तो उसके ये मतलब कन्वे होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं आपसे कहूं अथीस्ट, जैसे मैं आपसे कहूं अबाउंड, ठीक है। तो ये बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, अबेट, बहुत सारे निकल जाएंगे वर्ड, वो मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेना मुझे इसमें। तो ए बहुत सारे शब्दों में जाता है, बहुत सारे वर्ड हैं, अथीस, अपोथियोसिस, अपोथकैरी, एस्थेसिस, एस्थेटिक, ओगरी, ओगर, ऑस्पिसस, बहुत सारे वर्ड आपको इंग्लिश में मिलते चले जाएंगे। वो उसका मीनिंग उस तरह से कन्वे होता चला जाएगा, कनेक्ट होते चले जाएंगे, लिंक होते जाएंगे, रिलेट होते चले जाएंगे। तो खैर इन्हें वर्ड को मैं मिटा रहा हूं। तो अब ये देखिएगा आप कि इसका मतलब तो ये निकलता है, ठीक है। अब एस्टेस का मतलब ये हो गया पहली बात।
यानी कि ए का मतलब आप ये समझिएगा, ये पूरे का मतलब समझिएगा, मैंने उसे तोड़ के बता दिया थोड़ा सा, कि जो क्राफ्ट को या स्किल को ऐड करे, मतलब कौन ऐड करेगा, जो जिसकी बात हो रही होगी, इसकी मतलब कोई बंदा होगा उसकी बात हो रही होगी। अच्छा, बंदे की जब बात होती है, किसी भी इंसान की बात होती है, किसी नाउन प्रोनाउन की बात होती है, उसके बारे में कुछ जानकारी होती है, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब हमें इसका एक तो यूसेज पता चल गया कि ये पहली बात एडजेक्टिव है, वर्ड है बच्चों एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी भी शब्द के बारे में, यानी कि नाउन के बारे में, नाउन की डिटेल ऐड करता है, नाउन की डिटेल ऐड करने वाला, यानी कि वो शब्द जो नाउन की डिटेल ऐड करे, नाउन की डिटेल को ऐड करे, मतलब नाउन के बारे में कुछ और बातें बताए, मतलब उतने से काम ना चलो, कुछ और बताए। जैसे आदमी है, आदमी का अच्छा बता दे तो अच्छा एक वर्ड ना एडजेक्टिव हो गया। तो ये एक तरीका हो गया, यानी कि इस वर्ड का कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा मतलब समझ में आ गया कि इसका मीनिंग अगर 4 विकल्प आए तो किससे कनेक्ट करना है, लेकिन हमें पूरे वर्ड पे जाना है अभी, है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताता हूँ शब्द को। ये भैया आप मिटा लेना, मतलब लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं, चलिएगा। अब मैं आता हूं वर्ड पे इस तरह से कि आप इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी लिंक करो। कैसे? ये जो वर्ड होता है ना बच्चों, ये ST, इस वर्ड का मतलब मैं अपने हिसाब से ये बताऊंगा आपको कि इसका मतलब है स्टार से, ठीक है, या इसका मतलब है स्टोन से, स्टार या स्टोन, स्टार या स्टोन। स्टार होता है चमकता है, स्टोन भी चमकता ही है, पत्थर होता है, आंखों में भी स्टोन होता है। ये जो स्टोन है, पुतली है आपकी, जो प्यूपिल है चमकती है, समझो आप, चमक होती है, तारा होती है, आंख का तारा। तो अब मैं ऐसे करना चाह रहा हूं कि ये जो वर्ड है, जो एक तरह से तारा की तरह है, यानी कि ए माने ऐड करने वाला, तारे को ऐड करने वाला, यानी कि स्टार, जिसके माइंड में ऐसे समझिएगा कि वो स्टार की तरह है जो 10 लोगों से अलग है। एक तारा है, जैसे कि सुपर स्टार आपने सुना होगा, तो डिफरेंट लोग होते हैं, वो हटके होते हैं। तो जो हटके होता है वो स्टार की तरह हमने काउंट किया, और इस वर्ड्स का मीनिंग हमने कुछ लिंक करा। तो पहली चीज इसका हम मीनिंग ये करेंगे कि जो जिसके दिमाग की जो बत्ती है, यानी कि जो तारा है, जो जल रहा है, चमक रहा है, समझ लो वो बुद्धिमान होता है इंसान। अच्छा, वो बुद्धिमान होता है तो उससे ही वर्ड बन जाएगा आपका। पहला इसका मीनिंग बनेगा कि सबसे पहला जो मीनिंग जाएगा कुशाग्र बुद्धि, वो इंसान जो कुशलता में, किसकी कुशलता में, बुद्धि की कुशलता में अग्र है, यानी कि बुद्धि की कुशलता में आगे है। आगे हम गए इसके मीनिंग पे, बुद्धिमान, समझदार और पारखी, जिसे परख हो। अब ये तो आपके हिंदी मीनिंग हो गए। अब इसके हम पहले सिनोनिम देख लेते हैं, फिर सिनोनिम देखने के बाद फिर उसका हम क्या नाम है, मतलब कनेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं वर्ड से, और फिर उसका यूज देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिएगा। अब मैं इस पे आ रहा हूं, ये आप ध्यान रखना माइंड में, ठीक है। अब इस स्टार में से ST और ST, मैं इससे कुछ वर्ड बनाऊंगा आपके लिए, और वो वर्ड सारे पेपर में मिलेंगे आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं। अगर आपको वर्ड ना मिले तो, मतलब कोई ना कोई एग्जाम जो भी दे रहे होगे, अब ऐसे तो है ही नहीं कि एक एग्जाम दिया जिंदगी में और उसमें नहीं आया वर्ड, कह दिया कि हमारे तो नहीं आया था। भैया जितने भी एग्जाम दो, इसमें ना आएगा उसमें आ जाएगा। हम मटेरियल करेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप ये ध्यान रखना। इसे मैं मिटा दे रहा हूं, और मैं आपको ये आगे वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं कि क्या मतलब होगा इन वर्ड्स के बारे में, और सीखते हैं। कुशाग्र बुद्धि, ये हमारी मातृभाषा में मीनिंग चला गया। कुशाग्र बुद्धि किसे कहते हैं वो आगे हम एग्जाम्पल में देख लेंगे। अभी मैं इसके बारे में और थोड़ा सा बता दूं, इससे वर्ड क्या क्या कनेक्ट होंगे। पहले मैं इसके सिनोनिम आपको दे लेता हूं, मतलब सिनोनिम आने दो इसके 2-4, और फिर हम आगे करते हैं। अच्छा, कुशाग्र बुद्धि वो इंसान होगा जो कुशलता में, बुद्धि के मामले में आगे है, मतलब बुद्धि की कुशलता में आगे। तो अब इसके हम पहले सिनोनिम देख लेते हैं बच्चों। सिनोनिम,
ठीक है, सारे सिनोनिम करने हैं। अच्छा, सिनोनिम जब हम कवर करते हैं तो देखा होगा आपने, एक वर्ड भी होता है सिनोनिम और पूरी लाइन भी सिनोनिम होती है। तो आप वो पूरी लाइन में, मैं जैसे लिखूं आपके लिए, पहले लाइन लिख देता हूं, मार्क्ड बाय प्रैक्टिकल हार्ड हेडेड का मतलब होता है, चलो अभी हार्ड हेडेड का मतलब होता है जो दिमाग के मामले में किसी के इमोशन से प्रभावित ना हो, अपने निर्णय पे है तो है, ऐसे नहीं को रो दिया तो उसकी बात मान ली। हार्ड हेड है जिसका ईडी लगा है, एडजेक्टिव है, हार्ड हेडेड इंटेलिजेंस, हार्ड हेडेड इंटेलिजेंस कह सकते हैं आप, हार्ड हेडेड। अब देखो आपने एक लाइन देख ली, मार्क्ड बाय प्रैक्टिकल हार्ड हेडेड इंटेलिजेंस। अब आप एक चीज देखिएगा, इंटेलिजेंस में आपने एक वर्ड देख लिया इंटेल, चलो। हार्ड हेडेड में आपने एक वर्ड देखा हार्ड हेडेड, चलो। प्रैक्टिकल, बाय और मार्क्ड। अब मैं जैसे कि अभी एक हो गया ये, अब पूरा एक और सिनोनिम लिख, जैसे कि ये तो एक पूरी लाइन ही सिनोनिम बन गई, ठीक है। अब हम इसके और देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान इंटेलिजेंट है तो सिंपल वर्ड इंटेलिजेंट भी लिख सकते हो आप, इंटेलिजेंट, अकेला वर्ड भी लिख सकते हो आप। अच्छा, इधर की तरफ मैं बढ़ूंगा, मैं लाइन खींच लेता हूं, इधर की तरफ मैं आऊंगा तो आप कह सकते हो इंसाइजिव, इंसाइजिव भी होता है। इंसाइजिव का मतलब बच्चों मैं अभी बस समझाऊंगा इसको, ठीक है। इंसाइजिव हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका, जैसे कि कोई दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा डिसर्निंग है, डिसर्निंग, DISCERNING, ठीक है, डिसर्निंग हो गया। परसेप्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा, इधर की तरफ ले लेते हैं इस वर्ड को, परसेप्टिव है। और इधर आते हैं, श्रूड है, श्रूड मैं बताऊंगा आपको, अभी हम वर्ड पहले लिख ले रहे हैं फिर उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। श्रूड हो गया। पर्सपिकेसस है, पर्सपिकेशस है। अच्छा, ये भी बात होगी। एक अगला और लिख लेते हैं, मेंटली शार्प है, ऑब्वियस सी बात है, मेंटली शार्प तो हो गई, जो कुशाग्र है वो मेंटली शार्प होगा, मेंटली शार्प हो गया, मेंटल के तौर पर यानी कि दिमागी तौर पर शार्प है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा यहां मैं ऊपर वाले मिटा रहा हूं बच्चों और सिनोनिम लिख दे रहा हूं, ठीक है। आपके ये वर्ड हो गए, यहां पर मैं इसे ऐसे ऊपर लाइन में करके लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब सेज है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है सेज, सेज है तो फिर सेगेसस भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, सेगेसस हो गया तो साहब फिर वाइज भी होगा, वाइज तो होना ही होना है। अच्छा, जब वाइज हो गया तो इंसाइटफुल भी होगा, इंसाइटफुल, इनसाइट, ये सारे वर्ड अभी आपको समझाऊंगा मैं, लेकिन आप अभी पहले कनेक्ट करो वर्ड को, बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं। इंसाइटफुल हो गया। अच्छा, इंसाइजिव हो गया। क्विक, जो एक वर्ड आपने शायद एक इडियम सुनी होगी, एट द एंड्स ऑफ वन विट्स, तो उसमें जो विट वर्ड होता है उससे एक वर्ड बन जाता है क्विक विटेड, क्विक विटेड। सेज, सगेसस, वाइज, इंसाइटफुल, क्विक विटेड। और आपका मीडिया सैवी हो गया, मीडिया सैवी, SAVV है। मीडिया सेवी सुना होगा, जैसे टेक्निक टैको सेवी होते हैं वैसे मीडिया सेवी भी हो जाते हैं। मीडिया मतलब मीडियम, माध्यम, हर दौर से गुजरने वाली चीजों को ध्यान से समझता है, ध्यान रखता है उनका। अच्छा, डिसर्निंग हो गया, वाइज हो गया, क्विक विटिक हो गया, इंसाइटफुल हो गया, सगेसस हो गया, सेज हो गया, मीडिया सेवी, डिसर्निंग, इंसाइजिव। अच्छा, चालाक, चूंकि जो दिमाग के तौर पर कुशाग्र है, चतुर है।
अच्छा मैंने अभी आपको लिखवाया था क्राफ्ट लिखवाया था, तो वो क्राफ्ट चालाकी को कौशल को बताता हूँ। स्किल भी एक वर्ड लिखवाया था मैंने, तो जो स्किलफुल होगा वो भी एक सिनोनिम बन जाएगा। अच्छा क्राफ्ट से क्राफ्टी बन जाएगा, क्राफ्टी। याद रखना बच्चों, अगर नाउन में वाई लगा दिया जाए, वैसे बहुत सारे वर्ड हैं जो वाई लगने के बाद एडजेक्टिव का काम करते हैं, जैसे कि लेज, लेज LAZE, लेज माने सुस्ती, आलस, ढीलापन। ये अगर इसमें मैं वाई लगा दूं तो लेजी यानी कि सुस्त। बहुत सारे वर्ड हैं आपके, बहुत, जैसे स्मार्ट, स्मार्टी कह देते हैं लोग, तो वो एडजेक्टिव ही बना देते हैं। तो क्राफ्टी हो गया। अच्छा क्राफ्टी हो गया, स्किलफुल हो गया। अगर क्राफ्टी हो सकता है तो फिर भैया कनिंग भी हो सकता है, कनिंग। अच्छा कनिंग है तो क्लेवर भी है, क्लेवर हो गया, चालाक हो गया, कनिंग हो गया, क्लेवर हो गया। ये सारे कनेक्टेड वर्ड, मैं आप इनसे और भी आपको शायद मिलेंगे वर्ड जो मैं आपको आगे लिखवाने वाला हूं, ठीक है। तो से ये हो गया, ये हो गया सारे। अच्छा एक जो किसी भी चीज को कर सकने योग्य है, मतलब जो कर सकता है, तो उस हिसाब से कनिंग के साथ साथ आपका एक कैनी भी हो गया, कैनी, है ना। वैसे एक वर्ड विली भी होता है, विली, आप उसे विली को भी कर सकते हो, लेकिन नेगेटिवली यूज होता है। ये विली थोड़ा नेगेटिव है, तो इसे आप नेगेटिवली यूज मान के चलना, मतलब नेगेटिव तौर पर चालाक है, तो आप याद रखना। तो ये वर्ड आपके हो गए। अच्छा अब इसको मैं थोड़ा सा, आपके क्या क्या पॉइंट आ गए, ये सारे हो गए, सिनोनिम एंटोनिम हो गए सारे। एक वर्ड और लिखिएगा, शायद मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया होगा बच्चे को, एक्यूट, ACUTE, ठीक है, ACUTE। अच्छा एक और फिर और लिख लो, मजा आ रहा तो। एक्यूट के साथ साथ एक्यूमन फुल, एक्यूमन फुल, ACUMENFUL, एक्यूमन फुल, जिसको एक्यूमन भरपूर है, जिसके दिमाग में बहुत एक्यूमन है। तो हमने वर्ड को लेकर ये सारे वर्ड्स कर लिए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक तरीके से और भी कह सकता हूं, जैसे कि एक लाइन, लंबी सी लाइन लिख लो, मन कर रहा है मेरा थोड़ा सा, तो एक लाइन लिख ले रहे हैं, है ना। लाइन हम ऐसे लिखेंगे कि जो इस लायक हो, जो चीजों को एकदम से भांप ले, समझ ले, एकदम से गेज कर ले, और फिर गेज करने के बाद उस पर रिएक्ट करे कि क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी चीज को तुमने आराम से देख लिया, समझ लिया, चलो मैं भी बाद में बताता हूं, पहले इसका मीनिंग लिख, लंबी सी लाइन लिख लो आप। एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू अंडरस्टैंड मतलब लायक किसके, समझने के योग्य है। ये सारे वर्ड मैं मिटा दूं क्या बच्चों, चलो। सिचुएशन मतलब एबल टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन एंड सी, और ये देखता है कि उस पर रिएक्ट कैसे करना है। मतलब पहले तो उसने सिचुएशन को समझ लिया और फिर उसे रिएक्ट करना, तो ये दिमागी तौर पर लोग इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज्यादा। एंड सी क्विकली, सिचुएशन को क्विकली कर लेता है, एंड क्विकली एंड सी हाउ टू रिएक्ट, या हाउ टू मैनेज द सिचुएशन, हाउ टू टेक भी कह सकते हैं, हाउ टू टेक डिसीजन ऑन समथिंग। तो हाउ टू टेक डिसीजन, ठीक है। तो किसी चीज को हम एकदम से भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, और फिर उस पर कैसे आप सिचुएशन पे डिसीजन लेते हैं। ये सारे वर्ड आपके हो गए और ये लाइन हो गई। अब सिनोनिम से कनेक्टेड जितने भी वर्ड आपको एक वर्ड और लिख लीजिएगा, मैं इधर लिखवा देता हूं, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल, ये वर्ड हो गए आपके सारे। तो सिनोनिम के तौर पे तो आपका सारा मामला हो गया, ठीक है, ठीक है। प्रैक्टिकली जो परसेप्टिव होते हैं लोग, परसेप्टिव कहीं लिखवाया होगा मैंने साथ, हाँ ये रहा। तो ये आपके सिनोनिम्स हो गए बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको इधर वाला हिस्सा मिटा के फिर इसके एंटोनिम लिखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ समझाने को कह रहा था, आप समझ ध्यान नहीं आ रहा क्या समझा रहा था मैं। हाँ मैं कह रहा था कि ये जो सिनोनिम है, आपने क्या देखा, जैसे OUS वाला आपका एडजेक्टिव होता है, FUL वाला एडजेक्टिव होता है, ठीक है बच्चों, Y वाला एडजेक्टिव होता है, ED वाला एडजेक्टिव होता है, फुल हो गया। चलो ये ING वाला भी एडजेक्टिव होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है।
IV वाला एडजेक्टिव होता है, ENT वाला एडजेक्टिव होता है। तो ये आपके एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। बाकी तो आपको बिना स्पेलिंग के भी ध्यान रखने पड़ते हैं। तो ये एडजेक्टिव हो गए आपके सारे। अच्छा, वर्ड है एडजेक्टिव, किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता में काम में यूज में आ रहा होगा, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि वो वर्ड किस लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो साहब ये तो हो गया काम। अच्छा, एक वर्ड था, एक वर्ड एडजेक्टिव। अब ये जो है तमाम सारे, ये पूरे इस सिनोनिम में जो एक लाइन लिखवाई मैंने और एक लाइन यहां लिखवा दी मैंने, तो ये लाइन में कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, मतलब कौन सा वर्ड सिनोनिम है, मेन कौन सी चीज है जो सिनोनिम है। क्या ये सिनोनिम है एक्चुअल में? भाई 10 लोग खड़े हैं, मान लीजिए शादी ब्याह में गए आप, है ना, शादी ब्याह में चले गए, लड़की की शादी है, लड़का भी है, और लड़के जैसे लड़के जो अपना वो है दूल्हा, उसके जैसे तमाम शेरवानी पहने घूम रहे हैं। एक दूल्हा तो एक ही है ना भाई, उस लड़की तो एक से शादी करेगी, लेकिन घूम रहे हैं सब एक जैसे से। तो आपको कौन सा है जो वो मेन है? तो ये इस लाइन में कौन सा है जो मेन है आपके लिए? तो मेन तो भैया वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मेन कैसे समझना। देखो, ये जो वर्ड होता है बच्चों, ये प्रपोजिशन होता है। प्रपोजिशन का काम करता है। प्रपोजिशन के बाद अगर अकेला शब्द है तो वो नाउन होगा, अगर एक से ज्यादा शब्द है तो उसमें सबसे लास्ट वाला नाउन होगा, यानी कि ये वाला, ये नाउन होगा। उससे पहला एडजेक्टिव हो गया, पहली चीज। अच्छा, उससे पहला भी आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, उससे पहला भी एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये वाला भी इसकी विशेषता में है, ये वाला भी इसकी विशेषता में, या आप यूं समझिएगा कि ये एक दूसरे की विशेषता के लिए, मतलब ये इसकी और ये इसकी इंटेलिजेंस वर्ड के लिए यूज हो रहे हैं, नाउन के लिए यूज हो रहे हैं, एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहे हैं, विशेषण के तौर पर हो रहे हैं। कहीं कहीं ये एडवर्ब का काम भी कर सकता है। अगर मैं इसे प्रैक्टिकली कर दूं तो ये प्रैक्टिकली फिर इसकी विशेषता देने लगेगा, लेकिन अभी प्रैक्टिकल चूंकि एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता नहीं देता, एडजेक्टिव यानी कि मॉडिफाई नहीं करता उसे, एडजेक्टिव करता है नाउन को मॉडिफाई। तो ये वाला भी इसके लिए, ये वाला भी इसके लिए। अच्छा, ये दोनों अलग अलग प्रकृति के होने चाहिए, इनकी क्लास अलग अलग होनी चाहिए, मतलब एडजेक्टिव की कैटेगरी डिफरेंट होनी चाहिए, तभी वो नाउन की विशेषता डिफरेंटली दे पाते हैं। अब ये जो प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन आपकी अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं। प्रपोजिशन का मामला ये होता है कि प्रपोजिशन अगर कहीं आ जाए तो वो अपने बाद जो चीज लेके चलती है इतनी, ये एक्चुअल में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है इस प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, प्रपोजिशन का पूरा ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन का पूरा ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा हिस्सा इतना ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट मैंने सबसे पहले दिन समझाया था, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अच्छा, प्रोनाउन तो दिख नहीं रहे हैं क्योंकि प्रोनाउन गिनती के हैं, तो फिर ये नाउन है। अच्छा, ये पूरा अगर नाउन है, अच्छा ये चल रहा है एडजेक्टिव, ये पूरा हिस्सा हो गया नाउन। अच्छा, ये हो गई प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन, ये पूरा हिस्सा नाउन, तो बाकी वर्ड बचा कौन सा जो एडजेक्टिव होना चाहिए था? तो फिर ये बचा। तो एक्चुअल में जो दूल्हा है वो एक्चुअल में ये मार्क्ड है, तो एक्चुअल में मार्क्ड है। तो फिर साहब अगर इतने को मिटा दूं तो क्या इसके बराबर लगेगा ये? मतलब अगर मैं मार्क्ड वर्ड को ही रहने, फिर तो सर मैं मार्क्ड को रहने देता, क्यों मैंने इतना सारा तामझाम समेटा? तो इसको अगर मैं हटा दूं और इसको ही रहने दूं तो भैया ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे कि वो शेरवानी वाले बहुत घूम रहे हैं, लेकिन वेडिंग कार्ड पे जो रोहित है वो एक ही है उनमें, तो उनमें एक यही है, यही पता होगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा यही है? क्यों? तो ये वाले फिर ये किस काम आ रहे थे? इतने सारे लोग ये बता रहे थे कि इस बंदे की ये आभूषण है। ये इतने जो लोग हैं इधर उधर, बाई भी, प्रैक्टिकल भी, हार्ड हेडेड इंटेलिजेंस भी, ये सारे इसके आभूषण हैं। यानी कि दूल्हे ने शेरवानी भी पहन रखी है और सोने की जंजीर भी पहन रखी है और जूती लंबी वाली है, लेकिन बाकी लोगों ने जूती लंबी वाली नहीं पहन रखी थी। बाकी लोगों ने 10-10 के नोट नहीं लटका रखे गले में, इसने लटका रखे। तो ये वाले जो शब्द हैं ये 10-10 के नोट हैं, इसने इसकी विशेषता बताई, तो हाँ ये दूल्हा, तो दूल्हा यही है। तो एक्चुअल में ये मार्क जो वर्ड है यही इसका एक्चुअल में एडजेक्टिव है, लेकिन इनके बिना ये पूरा दूल्हा नहीं है, इन्हें लिखना ही पड़ेगा। इसे मिटा दो तो कुछ और हो जाएगा। ये आ रही बात समझ? तो आप ये जरूर समझा करो कि जब सिनोनिम एक से ज्यादा वर्ड्स का होता है तो एक्चुअल में सिनोनिम वही होता है जो मेजर वर्ड होता है।
ये बाकी हिस्से अलग होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। चाहे इस पे आ जाओ आप, एबल टू अंडरस्टैंड, टू प्रेपोजिशन आ गई, टू के बाद वाला हिस्सा जितना भी है, कुछ भी ले लो आप, ये अलग है। तो एबल इसके तुल्य हो गया, इसके तुल्य एबल हो गया, तो एबल ही एक्चुअल में एडजेक्टिव है, इसके समान ये है। ठीक है बच्चों, तो इसके समान ये है। एबिलिटी नहीं कह सकते थे, अगर यहां एबिलिटी कह देते तो ये एडजेक्टिव था, टी वाई हो जाता तो नाउन हो जाता, तो मैच नहीं कर सकते थे आप एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वो गलत हो जाता। तो आप ये ध्यान रखना कि एक लाइन हो या सैकड़ों लाइन हो, उसमें ध्यान रखना कि प्रपोजिशन के बाद आपको कैसे कनेक्ट करना वर्ड। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट कभी भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है, और वो उसी का होगा जिसके लिए वो सिनोनिम बन रहा। तो ये तो साफ हो गया आपका सिनोनिम। अब आते हैं एंटोनिम पे। चलो एंटोनिम पे आ जाते हैं। अच्छा, आपने क्राफ्ट से सुना होगा, हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट तो सुना ही होगा आपने। हैंडीक्राफ्ट का मतलब हस्तशिल्प, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का मतलब हाथ की कला, हाथ का जिसमें इस्तेमाल हो रहा है और कौशल दिखाया जा रहा, तो हैंडी माने तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। यहां हाथ का दिमाग इस्तेमाल नहीं है, यहां तारे का है, जो तारा यहां है उसका कौशल है। चलिए अब आ जाते हैं इसके एंटोनिम पे। एंटोनिम का मतलब बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूं कि अच्छा, मैं इसका यूज बता दूंगा आपको, थोड़ा सा यूज रह गया था ना, एंटोनिम पे अभी आ लेंगे। यूज ऐसे है बच्चों, जैसे मैं कहूं आपसे, कौटिल्य का नाम सुना आपने? सॉरी, कौटिल्य, चाणक्य का नाम सुना है? तो चाणक्य बड़ा बुद्धिमान था, वो चीजों को बड़े दिमाग से करता था, समझ के, बहुत समझदार है। बीरबल का नाम सुना होगा आपने, अकबर बीरबल। बीरबल कितना इंटेलिजेंट था। तो इंटेलिजेंट तो उसके दरबार में बहुत और भी हो सकते हैं, लेकिन भाई साहब वो इंटेलिजेंट में भी कुछ अग्र था, वो उसकी दिमाग और ज्यादा तेज दौड़ सकता था, वो वहां तक देख पाता था जहां तक दुनिया नहीं देख सकती, मतलब लोग नहीं देख सकते, तो वो वहां तक भी देख लेता था। तो आप उस तरह से वर्ड को अगर कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिएगा कोई आदमी ऐसा होता है कि आपके घरों में भी होता, बड़ी बुद्धिमानी दिखाते हैं वो लोग, इंटेलिजेंस उनमें बहुत होता। आदमी नॉर्मल इंटेलिजेंट तो होता ही है, लेकिन वो ज़्यादा होते हैं। जैसे चेस खेलते हैं आप, चेस सब खेलते हैं, लेकिन एक बंदा वो चेस खेलने वाला विश्वनाथन है जो बड़ा दिमाग से चीज़ों कर जाता है, तो वो अस्ट्यूट होते हैं वो लोग। जैसे कि चाणक्य अस्ट्यूट हुआ, बीरबल अस्ट्यूट हुआ, ये बड़े बुद्धिमानी लोग थे, ये ना अस्ट्यूट कहा जाएगा, डिसर्निंग थे। अब मैंने जो आपको यहाँ पर इसके एंटोनिम लिखवा देता हूँ पहले, और एंटोनिम लिखवाने के बाद फिर मैं दोबारा सिनोनिम के कनेक्शन पे जाऊंगा, ठीक है। तो एंटोनिम देख लेते हैं पहला। अच्छा, ये दिमागी तौर पर बहुत कुशल है, बहुत तमाम तेज है ना, आसान नहीं, आम नहीं है, इंटेलिजेंट का भी दुगना है, पावर 3। अब इसके एंटोनिम बिल्कुल भोंदू, गधा। अच्छा, गधे की इंग्लिश क्या होती है? ASS। तो साहब ASS से एक वर्ड बना दो आप, ASS से एक वर्ड बना दो। तो इसके एंटोनिम पे आते हैं बच्चों। पहला वर्ड बनेगा असनाइन। पहला वर्ड बन गया आपका असनाइन। अच्छा, असनाइन AS आ रहा, बुद्धू, बुद्धि। अच्छा, किसी शब्द में अगर IN आ जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स को जब बताएगा तो ये उस शब्द में जिसमें IN आ रहा है, उस शब्द के पहले वाले हिस्से को कनेक्ट करेगा। जैसे कि किसके जैसा, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, किसकी जैसी एट्रीब्यूट्स वाला, गधे के जैसा, भोंदू टाइप, बुद्धू टाइप, पहला। दूसरे वर्ड पे आ जाते हैं, दूसरा वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। डफर, डफर, डोल्ट, डम, डोल्ट, डम, ड्यून्स, स्टूपिड, स्टूपिड, ठीक है रे। नेक्स्ट पे आ जाओ।
स्टूपिड। अच्छा मैंने आपको जो, अब चलो उस पे आ जाता हूँ, विट पे आ जाऊंगा, बाद में आऊंगा विट पे। नेक्स्ट पे आ जाओ। आपने शायद एक वर्ड सुना होगा, सिंपलटन। सिंपलटन, ठीक है बच्चों, आपने एक वर्ड सुना होगा सिंपलटन। नेक्स्ट है आपका इनेन, नेक्स्ट है आपका इंसेन, नेक्स्ट है आपका सिली, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट नादान को बोलते हैं, जो इग्नोर कर देता है चीजों को, सीरियसली नहीं लेता, वो इग्नोरेंट होता। अच्छा साहब, एक हो गया नाइव। नाइव ये वर्ड हो गए आपके। एक थिक हेडेड, ये आपके इसके एंटोनिम हो गए, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। इसमें जो सेन वर्ड है, एक इंग्लिश में सेन वर्ड भी होता है। सेन का मतलब समझदार, तो समझदार वर्ड इसका सिनोनिम बन जाता, ध्यान रखना। ये मैंने लिखवाया नहीं, आप लिख लेना, है ना, मेरे ध्यान नहीं रहा, आप इसे लिख लेना, सिनोनिम बन जाएगा। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिनोनिम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके ये सारे वर्ड हो गए, और तो कुछ नहीं बचा इसमें ऐसा। सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए। और थिक हेडेड का मतलब जैसे मैं कहूँ थिक, थिक माने मोटा, और गाढ़ा, जिसका दिमाग मोटा गाढ़ा हो, तो वो उसका चलेगा क्या, जब सॉलिड होगा घूमेगा ही नहीं, दिमाग चलेगा ही नहीं, चलेगा ना तो दौड़ेगा कैसे। तो आप ये ध्यान रखना, ये आपके सारे वर्ड हो गए, ठीक है। अब मैं इसको एंटोनिम को मिटा रहा हूँ, क्योंकि एंटोनिम से कुछ ज़्यादा मोटा हाथ नहीं निकलने वाला, सिनोनिम से निकलेगा। चलो, मैंने लिखवाया था आपको एक्यूट, ठीक है बच्चों। इस एक्यू से कुछ वर्ड इंग्लिश में और भी बनते हैं। एक्यूट का मतलब होता है तेज या शार्पली माइंडेड पर्सन, शार्पली या शार्प माइंडेड पर्सन। अगर आप इसे ऐसा कह सकते हैं तो ऐसे भी कह लो, शार्प माइंडेड। आप इसे कंपाउंड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शार्प माइंडेड पर्सन। तो एक्यूट ये हो गया। इस एक्यूट से मैं दो वर्ड आपको और बना के बन जाएंगे। पहला बनेगा एक्यूमन और दूसरा बनेगा एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूमन का मतलब होता है बच्चों सूझ बूझ, यानी किसी चीज की समझदारी या समझदारी। अच्छा, एक्यूरेट माने बिल्कुल 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 सटीक, यानी कि बिल्कुल प्रिसाइज, प्रिसाइज बिल्कुल सटीक, यानी कि एक्यूरेट का मतलब होता है एक तरह से एग्जैक्ट, जो चाहिए था वैसा ही एक्यूरेट। तो ये एक्यूमन है, ये एक्यू से आया है। तो जो इंसान दिमागी तौर पर तेज होते हैं, शार्प होते हैं, उनकी जो शार्पनेस है जो अंदर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो ऐसे कहला रहे हैं, उसको एक्यूमन कहते हैं। जैसे कहते हैं, यूज के तौर पर ऐसे लिख रहे हैं कि किसी ने कहा, मलखान का छोटा वाला कह रहा, पापा पापा मैं तो बोरिंग की दुकान खोल लूंगा। बोरिंग की दुकान खोल लेगा तू? हाँ, मोटर सब रखूंगा, मोटर समरसेबल और ये सब रखूंगा मैं। तुझे कुछ इसकी समझ है? हाँ है, मुझे वीरेंद्र ने कर रखी दुकान, तो मैं बैठता ना हूँ, ताश ना खेलता हूँ मैं वहाँ पे, तो मुझे सब पता कि ऐसे कितने तक की पाइप बेचते हैं या खरीदते हैं, वो सब पता है। चल, तुझे समझ है इस चीज़ की, तुझे है थोड़ा बहुत इस चीज़ का एक्यूमन, तो खोल ले लल्ला, हम तो देखते रहे एक्यूमन पे हैं, मतलब तुझे इस चीज़ की तमीज है।
तो तमीज भी कह देते, ये वो वाली तमीज नहीं है मैनर वाली, ये ज्ञान वाली तमीज है। तो कहते हैं अबे बोरिंग की दुकान तो खोलेगा तो तुझे तमीज है बोरिंग की दुकान की, कुछ कैसे खोल लेगा, तुझे पता उसका क्या क्या होता है, समरसेबल किसे कहते हैं, बताइए समरसेबल किसे कहते हैं, बताइए नल कितने का बेचेगा तू, नल लेने वाला आ गया तो कैसे उधार निकाल लेगा, उधार पे देगा, तुझे है समझ, हाँ साहब मुझे समझ है इस चीज की, मुझे है तमीज। तो इसको हम बोलते हैं समझदारी या एक्यू। अब ये वर्ड बड़ा मोस्ट भैया बहुत बढ़िया वर्ड है, नाउन है, हल्के मत ले जाना, ये एडजेक्टिव है और ये साहब एडजेक्टिव फिर से है, बंदे को बोलेंगे बंदा एक्यूट पर्सन। अब आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा एक्यूट एंगल भी होते हैं। एक्यूट एंगल ऐसा होता था, जैसे मान लीजिएगा ये कोई एंगल है और ये है, तो ये जो छोटा एंगल है 90 डिग्री मान लिया इसे हमने, तो ये जो अल्फा मान लिए थे, तो ये जो एंगल है ये एक्यूट है और ये जो है ये ऑब्ट्यूज होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक्यूट होता है, जो छोटा है वो एक्यूट है। अच्छा आदमी जब दिमागदार होता है तो वो जब कोई चीज को ऐसे देखता, वो ऐसे गर्दन झुकाता है यूं करके। अच्छा जो सुस्त होता है वो सो रहा होता है, जो कमर के बल होता है, और जो कमर के बल नहीं है समझ लो एक्टिव है। अच्छा इसी से एक्टिव भी बन गया, इसी से वर्ड से एक्ट बन गया, अच्छा इसी से एक्टिव बन गया, इसी से एक्शन बन गया, इसी से एक्टिविटी बन गया। अब जो बंदा तेज होगा, पढ़ रहा है, यस बताओ तो हाँ सही बात है, और जो है जो सो रहा है वो ऑब्ट्यूज है, मतलब अधिक कोण न्यून कोण। तो इस ऑब्ट्यूज से अब इंग्लिश की तरफ वर्ड बनने शुरू हो जाएंगे। पहला वर्ड ऑब्ट्यूज से बनेगा ऑब्ट्यूरेंस, दूसरा बनेगा ऑब्स्टेकल, ऑब्ड्यूरेट, एक आपने सुना होगा ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्सोलीट। ये तमाम सारे वर्ड आपके इंग्लिश में बनते चले जाएंगे, तमाम सोचते चले जाओ तो उधर ओ कवर हो जाएगा, इधर से चले उधर ओ पे चले गए हम, तो आपके ओ वाले कवर हो गए, इधर ये कवर हो रहा। इंग्लिश जो है वर्ड जो हैं बच्चे, एक वर्ड से सारे वर्ड हैं, तुम एक से नहीं कर पाते। एक तुमने करना सीख लिया ना तो एक से ही पूरी सब चीजें हैं, पूरी दुनिया एक से है। तो आपको एक से, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया भी था बेल होती है ना, बेल की पकड़ो जड़, तो ऐसे उखाड़ते चले जाओ, ऐसे वर्ड उखड़ते चले जाते हैं, ऐसे उखाड़ते ये करके। तो आप बेल की तरह पकड़ो इंग्लिश की वोकैबुलरी को, यू हैव टू होल्ड इट इन दिस वे, इन दिस रिगार्ड। तो आपको उस तरह से पकड़नी है बेल, ऐसे नहीं कि haphazardly कर लो, you are doing everything haphazardly, no need to do something in a sordid manner। आपको sordidly नहीं करना कुछ भी, you know। So what you have to do is I have mentioned here, okay, everything has been mentioned here, you just follow this। If you find better, if you find something good for your exam day, so adopt it, it's very good। So बालकों हम ये ध्यान रखेंगे कि करना है। तो ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया, ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया सुस्त। अच्छा अब सुस्त वाले वर्ड आ जाएंगे तमाम सारे, मैं क्या बताऊं आपको, बस मजा सा आने लगता है जब आपको पढ़ाता हूं तो। आप लेकिन पढ़ो बच्चों, है ना। ऑब्ट्यूज का मतलब सुस्त हो गया। अब सुस्त से बनेंगे लेजी, इंडोलेंट, ऊपर चला गया मामला, लेजी पहला वर्ड लेजी, दूसरा इंडोलेंट, तीसरा लेथार्जिक, चौथा डोरमेंट, नेक्स्ट है इनएक्टिव, इनएजाइल। बन गए, और भी बना दो, लो, स्लगिश, स्लैकी, ये बन गए। तो ये सुस्त वाले वर्ड है, मतलब जो बंदा सुस्त होता है उसको कह रहे हैं हम सुस्त। सबका मतलब सुस्त, ढीला। फ्रिजिड, एक वर्ड और इंग्लिश में फ्रिजिड, FRIGID,
ये बन गए इधर सारे। अच्छा इधर हम देखो, यहां से उठे तो वहां चले गए, यहां से उठे तो इधर चले गए, उधर से उठे तो वहां गए थे, उधर के बाद वहां गए थे, अब वहां के वहां वहां, और वहां के बाद वहां, इस तरह से हम करते चले जाएंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये एस्ट्यूट तो हो गया। आप एस्ट्यूट का मतलब बड़ा तेज दिमाग का बड़ा सटीक आदमी है ना। जैसे किसी शादी हो रही है तो शादी में ऐसा कर लोगे, देखो हम तो देखो साहब तुमसे 3 लाख रुपए लेंगे, देखो तुम्हारी हम टेंशन खत्म कर रहे हैं। क्यों भाई साहब, कैसे मतलब? 3 लाख रुपए तो खाने हम करेंगे, तुम बेफिक्र रहो, अपना लड़की की शादी करो तुम हमारे लड़के से, और खाना हम करवाएंगे, मतलब हमें तुम पैसे दे दो बस, क्योंकि आप देखो बिजी रहोगे, आपको तमाम काम है, हम आपकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, 3 लाख रुपए दे दो। कितना चालू है ये समझो आप। तो बड़े चालाक लोग जो होते हैं एस्ट्यूट होते हैं ना। डिसर्निंग, अच्छा एक वर्ड डिसर्निंग मैंने बताया था आपको। डिसर्निंग में DISCERNING, ये बात मिटा दूं बच्चों पहले, है ना, बहुत थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। चलिए ये जो डिसर्निंग है इसमें जो बच्चों सर्न है, इसमें जो सर्न है, इस सर्न का मतलब होता है, ये एक वर्ड है इंग्लिश में सरनेर से आया है। सरनेर लैटिन वर्ड है, ओल्ड फ्रेंच है, मतलब फ्रेंच में यूज होता, फ्रांस की भाषा में यूज होता था, ओल्ड फ्रेंच में था, फिर लैटिन में लैटिन में था, फिर फ्रेंच में आ गया, और फिर इसमें इंग्लिश में आ गया। तो सरनेर का मतलब होता है किसी को सेपरेट करना, सेपरेट। तो डिस माने अलग, तो किसी को अलग, मैंने आपको बता पुरानी वीडियोस में वोकैबुलरी की सारी वर्ड ये हो चुके हैं। DIS का मतलब होता है बच्चे अवे या विदाउट, है ना, किसी को बिना कर दिया, किसी के रहित कर दिया। तो सर्न के बिना, यानी कि आप ये समझिएगा कि किसी को अलग करके, सेपरेट करके अलग रख दिया। दुनिया में बहुत लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, उन्हें काट के हटा दो, मतलब उन्हें अलग रख दीजिएगा आप, उन्हें तकसीम कर दिया आपने, बांट दिया उन्हें, ठीक है। जब आपने बांट दिया उन्हें तो वो हटके हैं, कुछ आम जनता से हटके हैं, तो डिसर्निंग पीपल हैं। इसी से एक वर्ड आपका सिनोनिम के तौर पर बन जाता है डिस्टिंग्विश, DIS। ये DIS का मतलब वही है, ये वर्ड वही है। तो ये सिनोनिम नहीं लिखवाया था मैंने एस्ट्यूट में, इसको फिर से सिनोनिम बनाओ, वहीं लिख लो नीचे जहां पे मैंने शुरू में लिखवाए थे। तो बच्चों इस तरह है। एक वर्ड और बताता हूं, इसी सर्न से एक वर्ड बन जाता है कंसर्न, कंसर्न। अच्छा इसी सर्न से और भी वर्ड बन जाते हैं। पहला बनेगा आपका सर्टिफाई, CER आ गया, दूसरा सर्टिफिकेट, नेक्स्ट बन जाएगा आपका कॉन्सर्ट, नहीं इसे रहने दो आप, सर्टेन, असर्टेन, ये वर्ड बन गए इससे। तो आप ये समझिएगा कि वर्ड कनेक्टेड है, एक तरफ से पकड़ो पूरा का पूरा हिला दोगे आप वर्ड की फैमिली, जितनी भी वर्ड है, जितना वर्ड है, ठीक है। तो डिसर्निंग हो गया। और मैंने आपके लिखवाए थे, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, जो सिनोनिम लिखवाए थे सारे, वो आप एक बार देख लेना। उन सारे सिनोनिम में हर वर्ड में कुछ ना कुछ है, कनेक्ट है, वो कनेक्ट होते चले आ रहे हैं। जैसे कि मैंने लिखवाया था आपको सगेशस, तो सगेशस एक वर्ड होता है इंग्लिश में, सगेशस, सेज। इस वर्ड से एक इंग्लिश में वर्ड बना सेज, एक बना सागा, सागा, सागा माने गाथा, और सेज माने साधु,
साधु महान लोगों को बोला जाता है। तो सागा यानी कि गाथा, गाथा यानी कि गान, गान माने गाना, जिसके गाने गाए जाते हैं वो महान होता है, ऐसे समझो आप। तो सैगेसस माने बड़ा आदमी, समझदार आदमी, खूब दिमागी तौर पर भी और वैसे भी, ठीक है। तो ये सैगेसस बन गया सिनोनिम। और भी वर्ड बहुत सारे मैंने लिखवा रखे हैं, जैसे कि हाँ प्रैक्टिकली, हार्ड हेडेड, इंटेलिजेंस। तो हार्ड हेडेड मैंने बता दिया आपको। हार्ड हेडेड का मतलब जो किसी के इमोशन से प्रभावित ना हो, इमोशन से प्रभावित ना हो। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने किसी को फीलिंग से, आंसुओं से उसे मना लिया, ऐसे नहीं है, हार्ड हेडेड है। कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई रो रहा आपके सामने और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ बड़े हार्ड हेडेड हो आप, तो ऐसे लोगों को हार्ड हेडेड कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इंटेलिजेंट और है साथ में, तो फिर हो जाता है। एक वर्ड मैंने बताया था परस्पिकेसस, इसे मिटा देता हूं मैं। अभी मैंने हाँ एक वर्ड बताया था परसेप्टिव, तो परसेप्टिव पे आते हैं। परसेप्टिव बना बेटा बच्चों, एक मिनट, परसीव से, परसीव से एक वर्ड बना आपका परसीव, माने ग्रहण करना, ग्रहण करना इंटरनली, आत्मिक तौर पर, आत्मिक तौर पर कोई चीज आप ग्रहण कर रहे हो तो उसे परसीव करना कहते हैं। जैसे इससे वर्ड बन जाते हैं बहुत सारे। पहला वर्ड बनता है परसेप्ट, दूसरा बन जाता है परसेप्शन, तीसरा बन जाता है परसेप्टिव, नेक्स्ट बन जाता है, सिर्फ इतना उठा लो। अच्छा, जो मैंने आपको एंटोनिम लिखवाए थे ना बच्चों, उसमें 2 वर्ड और लिख लेना। अभी यहां पे आते ही ध्यान आ गया वो। एंटोनिम में 2 वर्ड और ऐड करो। पहला इनएप्ट, दूसरा क्लमजी। ये 2 वर्ड और ऐड कर लेना वहां जहां मैंने लिखवाया था, ठीक है। मतलब एंटोनिम, अगेन एंटोनिम। परसेप्टिव, अब ये जो पर उठाया मैंने, परसी, पर, इससे एक बार वर्ड बनाया मैंने पर्ट, बहुत अच्छा वर्ड है। इसी से एक वर्ड और बना दिया मैंने पर्टेन, नेक्स्ट बना दिया पर्टिनेंट, नेक्स्ट बना दिया इम्पर्टिनेंट। बना हो जाओ, मजा तो आ ही रहा। बट इम्पर्टिनेंट एक और बनाते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट, और साहब एक्सपर्ट भी बना दिया मैंने, मजा आ रहा। पर्ट, पी आर, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। बड़ा ऐसे नहीं कि मतलब कि सब का कुछ ना कुछ मतलब, कोई किसी का चाचा है तो किसी का कोई बहनोई का दामाद है जरूर कुछ ना कुछ। अब ये वर्ड हो गए। अच्छा, एक वर्ड इसी से आया परसीवियर, या परसवीर कह देते हैं इसे। इसी से एक वर्ड इंग्लिश में बन जाता परसेवरेंस, परसेवरेंस, परसेवरेंस। नेक्स्ट वर्ड इससे बन जाता है परस्पिकेसस, परस्पिक्विटी। और ये वर्ड, अब मैं आपको बता दूं, आपका चाहे सीजीएल का बाप हो या सीजीएल का मेंस हो या कोई भी हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, इनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा भैया। अरे ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों, ये बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। ये आपके वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक क्लास में मैं क्या क्या समझा दूं आपको, क्लास बहुत बड़ी हो जा रही है, लेकिन मैं अगली बार आपको समझाऊंगा। लेकिन हाँ, अपने वर्ड को तो बताऊंगा, जो मैंने आपको सिनोनिम में लिखवाया था परस्पिकेशस, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिएगा, जो वर्ड है ना, जो परसीव है, इसका मतलब होता है ग्रहण करना। इसमें से इतना सा वर्ड मैं निकाल दूं CEIVE, तो इससे कई सारे और वर्ड बनते हैं, जैसे कंसीव। तो कंसीव इसका सिनोनिम बन जाता है, ये ध्यान रखना आप। कंसीव माने भी ग्रहण करना होता है। अच्छा, इसमें से मैं कन निकाल देता हूं, तो कन से बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड है, और इस कन का मतलब होता है म्यूचुअल।
म्यूचुअल मतलब आपसी। कन्विक्ट, कंसल्ट, कन्विंस, कंडक्ट, कंडोल, कंडीड, कंडेंस और कंज्योर, बहुत सारे मिलाते चले जाओ, सोचते चले जाओ तो आते चले जाएंगे। ठीक है, अब परसवीर, परसवे, और इस परस भी कैसे जो है, तो इसका मतलब हो गया कि परसीव करना मतलब ग्रहण करना। किस तरह ग्रहण करता है? जासूसी की नजर से। तो SPI, SPI का मतलब स्पाई, स्पाई का मतलब जासूस। जासूस तो आप जानते हो। इस जासूस के भी कई सिनोनिम मतलब इससे वर्ड निकल जाते हैं। पहला वर्ड बनता है इससे एस्पायोनेज, यानी कि एस्पायोनाज बोलते हैं वैसे, स्पायोनाज, एस्पायोनाज। और दूसरा एक इसी से वर्ड बनता है स्लूथ, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। स्लूथ, स्लूथ माने बच्चों जासूस होता है। ये पेपर में बहुत आता है तुम्हारे ये वाला, और ये भी बहुत आता है, जासूसी, जासूसी, और ये जासूस है। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए एक दूसरे के। तो कहने का मतलब यह है कि वो बंदा जो जासूसी की नजर से किसी चीज को दिमाग में ग्रहण कर लेता है, ऑब्वियस सी बात है, समझदार है, तो सिनोनिम बन जाता है। एडजेक्टिव है IOS। ठीक है बच्चों, तो आज बड़ा छोटी सी क्लास, मतलब कम हुई, वर्ड एक ही हुआ, लेकिन भैया कनेक्ट बहुत हो गई चीजें, है ना। तो आप ये ध्यान रखा करो कि चीजों को सही से करना है। जैसे इनएप्ट है, ठीक है, इनएप्ट, ये इनएप्ट वर्ड आया है इससे, APT से। एप्ट माने सही, इनएप्ट माने उल्टा, तो ये दूसरे के एंटोनिम है, एंटोनिम है इनएप्ट और एप्ट। तो कहने का मतलब क्लमजी, दुनिया में बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो CLU, CLA, CLM, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो नेगेटिविटी को शो करते हैं, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। तो आप इसे ध्यान रखना कि ये क्या करना है। ठीक है, ये वीडियो मैं इतनी रख रहा हूँ, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन करेंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, अब इस एस्टीट्यूड वर्ड को मैं आगे बढ़ाऊंगा अगली वीडियो में। कैसे? इसका जो इतना हिस्सा है, इस हिस्से को मैं आगे ले जाऊंगा और इससे पूरी फिर एक और वीडियो खड़ी कर दूंगा। तो आगे हम बढ़ते हैं बेटा। तो रिलेट करना आपको सीखना है, वर्ड्स को कनेक्ट करना सीखा करो, वर्ड्स को समझो कि कैसे उसे हमें रिलेट करना होगा। ठीक है बच्चों, बड़ी होगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो नंबर 23 है शायद, उसमें हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, वोकैबुलरी करिएगा, कोशिश कीजिएगा आपको ऐसे समझ में आए तो। और कोई भी वर्ड आपको ऐसा लगता है जो नहीं समझ में आता, यूज नहीं होता, तुरंत फोन कीजिएगा मुझे। आई विल गिव माई नंबर समवेयर एल्स, लाइक इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स देयर, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर एंड यू कॉल मी। ठीक है, आप मुझे कॉल करिए और उसके बाद वो वर्ड पूछिएगा। ठीक है, और चलिएगा, मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।